कॉलेज में आपने एक ऐसा बंदा जरूर देखा होगा जो कूल बनने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहता था, लेकिन वो कूल नहीं दिखता था, वो डेस्परेट रहता था हर वक्त। और वहीं पर दूसरी तरफ एक बंदा अकेले बेंच पे बैठा है, बिल्कुल सिंपल सी टी शर्ट पहने, कोई दिखावा नहीं, ना किसी से ज्यादा बात कर रहा है, फिर भी पूरे क्लासरूम की नजर उसके ऊपर है। पता है दोनों में फर्क क्या है? एक ट्राई कर रहा है और दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इटालियन सीक्रेट के बारे में जो तुम्हें डेस्परेट नहीं, मैग्नेट बना देगा। इसे कहते हैं स्प्रेजुत्रा। शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, अब तुम देख लेना। 1500 में इटली में एक बुक लिखी गई थी, द बुक ऑफ कोट्रियल। और उस टाइम के राजा महाराजाओं को एक ही बात बताई जाती थी कि आप अपनी मेहनत को छुपाओ सबसे। मान लो अगर तुम डांस कर रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि तुमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, तुम्हारे अंदर से नेचुरली आ रहा है। तुम स्मार्ट हो तो शो ऑफ मत करो, ऐसे दिखाओ सामने वाले को कि ये आंसर मुझे नेचुरली आ गया, मैंने इसे रटा नहीं। और इसे कहते हैं स्प्रेजुत्रा। इसका मतलब है स्टडीड केयरलेसनेस। इसका मतलब है मान लो तुम जिम करने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी 1 साल की मेहनत तुम किसी को मत दिखाओ। मैं इतने दिन जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, 10 घंटे जिम को दे रहा हूँ, डाइट फॉलो कर रहा हूँ, ये किसी को पता मत लगने दो। डायरेक्ट अपनी बॉडी दिखाओ, मतलब जैसे तुमने इम्प्रूवमेंट की डायरेक्ट, और लोगों को लगे कि ये तुम्हारी एकदम से चीजें कैसे बिल्ड हो गई नेचुरली। तुम ऐसे ही प्रिटेंड करो जैसे तुम नेचुरल हो, तुम्हारी ये बॉडी जिम से नहीं, तुम नेचुरली ऐसे हो चुके हो। पता हम ह्यूमंस उसी के रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने एफर्ट नहीं दिखाता, जो अपना पसीना छुपाता। और इसका मतलब है जब तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और दूसरों को पता लगता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या वो बोलते हैं। जब तुम किसी भी चीज को करते हो और लोगों को पता लगती है तो वो पता है क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है ना, इसको पाने के लिए, और वो कहते कि हाँ मेहनत करके इसने पाया है इसको। लेकिन अगर यहीं पे तुमने किसी भी चीज को नहीं बताया जो तुम कर रहे हो तो उनको पता है क्या लगेगा कि भाई इसका लेवल अलग है और इससे ये सब कुछ नेचुरली हो जाता है, भाई ये किसी के बस की बात नहीं है। और ये अलग तुमको नेचुरली चार्मिंग बनाता है। अब देखो स्कूलनेस का सिंपल फॉर्मूला है हाई स्किल प्लस लो विजिबल एफर्ट, और जितना तुम्हारा ट्राई हार्ड दिखेगा उतनी तुम्हारी वैल्यू गिरेगी। अब यहीं पे लोग परफेक्ट लोगों को पसंद तो करते हैं, लेकिन उन लोग के फैन होते हैं जो अपनी मेहनत को छुपाकर परफेक्ट बनते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आप इसे अभी से कैसे अप्लाई करें। और यही पे पहला स्टेप है द अंडर रिएक्शन। अगर कोई भी बात हो जाए तुम्हारे लाइफ में, खुशी की, गम की, मतलब कहीं फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, तो ज्यादा रिएक्ट मत करो, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो। उस मोमेंट में चिल्लाना या फिर बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने, इससे अच्छा है खुद को समझा लेना, खुद के अंदर शांति लाना और कहना ठीक है जो भी है सही है। और दूसरा स्टेप है अपनी स्टाइल में इम्परफेक्शन रखो, थोड़ा रफ रहो। अगर तुम्हारे बाल डिस्टर्ब है, थोड़ा बिखरे हुए हैं, या फिर तुम्हारा टी शर्ट थोड़ा गंदा है तो रहने दो, ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो कि हर चीज आपको लाइफ में परफेक्ट मिले। और जो हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, हर जगह पे परफेक्ट शर्ट, परफेक्ट वॉच, एवरीथिंग परफेक्शन दिखाने की कोशिश करता है, वो लगता है ट्राई हार्ड। और आपको मैं अभी बता चुकी हूँ कि ट्राई हार्ड लगना आपका दुश्मन है। अब देखो कुल मिला के इस चीज का रीजन ये बनता है कि दुनिया को आप अपनी मेहनत मत दिखाओ, अपनी कामयाबी दिखाओ, आप किस चीज में सक्सेस हो गए, उनको पता मत लगने दो कि आपने इतनी मेहनत की इस चीज के लिए। और मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम से आगे बढ़ गए और आज भी वो चीज मिस्ट्री है कि वो इतने आगे पहुंचे कैसे। और यही चीज सबके दिमाग पर रिस्पेक्ट लाती है।